हेलो गाइस, आई होप सो आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में हमें क्या करना है, हमें करना है सिंपल सी चीज़, कवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्राज का एक क्वेश्चन देखना है जिसमें मुझे पहले डाउट होता था बट भगवान की दया से अभी नहीं है। तो आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इट थ्रू दिस वीडियो, ओके, सो दैट अगर किसी को डाउट हो तो क्लैरिटी मिल जाए यहाँ से, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, वो क्वेश्चन कहता है कि हमारा स्पॉट रेट दिया है पहले AUD एंड USD का। तो रेट कैसे कोटेड है देखिए, USD पर AUD इज रेट कोटेड, ओके। तो इसको ऐसे आपको जैसे मतलब आदत है ना लिखने की फॉरेक्स रेट को, वैसे लिख लीजिए, ठीक है। तो मुझे ऐसे आदत है USD पर AUD लिखना, बिकॉज मुझे इससे प्राइस करेंसी और बेस करेंसी आइडेंटिफाई ईजिली हो जाती है, बिकॉज मुझे ऐसी आदत पड़ी है, ठीक है। AUD इज बेस करेंसी है एंड USD इज प्राइस करेंसी, ठीक है। तो इसके बाद क्या इन्होंने रेट दिया स्पॉट, उसके बाद इन्होंने बोला है कि जो रिस्क फ्री रेट है ऑस्ट्रेलिया का वो 6% है एंड USA का 4% है, ठीक है। मीन्स बेस करेंसी इज़ हमारी AUD, तो उसको लिखते हैं हम RB एंड RA लिखते हैं हम प्राइस करेंसी को, ठीक है। तो हमारा RB जो बेस करेंसी का RF है, मतलब रिस्क फ्री रेट है, वो 6% ही है। एंड जो प्राइस करेंसी है USD, उसका उन्होंने रेट दिया है 4%, ठीक है। तो हमारा एक तरह से फॉर्मूला हम बाद में देखते हैं अभी, ठीक है। तो फॉर्मूला हम अभी फॉर्मूला देखते हैं एक बार ही, पहले दे पढ़ते हैं। इफ़ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड ऑन डेली बेसिस, तो इंपॉर्टेंट ये इस क्वेश्चन में, मतलब ये तो इंपॉर्टेंट, चलो ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, मतलब मेन तो क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है पूरा, बिकॉज ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है ये टॉपिक, कवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्राज। बिकॉज इसमें पहले हमें फॉरवर्ड प्राइस निकालनी होती है जिसपे आर्बिट्राज ना हो सके, ठीक है। फिर हमें कंपेयर करना होता है, मतलब कंपेयर नहीं, हमें मतलब आर्बिट्राज करके दिखाना होता है, ठीक है। आर्बिट्राज कैसे होगा, बोरो करके किस करेंसी में क्या बोरो करना है, उसमें कन्फ्यूजन होती थी, ठीक है। और देखते हैं फॉर्मूला वैसे होता है हमारा F/S इज इक्वल टू 1+RA/1+RB, ठीक है। ये होता है आर्बिट्राज वाली, मतलब F की प्राइस निकाल, मतलब फॉरवर्ड प्राइस निकालने का फॉर्मूला होता है एज पर कवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्राज थ्योरी, ठीक है। तो उसमें F निकल जाता है हमारा, बिकॉज S गिवन है, RA RB हमारे पास है, ठीक है। तो उसमें बट यहाँ पे दिक्कत क्या है, कंपाउंडेड ऑन डेली बेसिस है, तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला चलेगा नहीं, ठीक है। तो हमारा ये तो होता है सिंपल एनुअल का रेट का कंपाउंडिंग का। एक होता है हमारा इफेक्टिव एनुअल रेट, जिसमें हम ऐसे करते हैं ना कि इसको पावर, मतलब इसके पावर में 2 कर देते हैं। अगर यही क्वेश्चन होता है और यहाँ पे लिखा होता है इफेक्टिव एनुअल रेट है, तो हम इसको करके इसकी पावर 2 करते, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब नॉर्मल क्वेश्चन नहीं रहता। तो बट यहाँ पे क्या होगा, और यहाँ पे भी हमें एक्चुअली इंटू टी करना है, मैं पूरा नहीं लिखा, यहाँ पे इंटू टी होगा, टी इंटू मीन्स 2 होगा यहाँ पे, बिकॉज 2 ईयर का फॉरवर्ड रेट उन्होंने पूछा है ना, तो 2 इंटू टी 2 हो जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे हमें लगाना है ये एक्सपोनेंशियल वाला फॉर्मूला, F/S इज इक्वल टू ई पावर RA-RB इंटू टी। ये आपको फॉर्मूला मतलब पता होगा ऑब्वियसली, तभी आप ये वीडियो देख रहे होगे कवर इंटरेस्ट आर्बिट्राज की, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमारा, इससे फॉरवर्ड प्राइस निकल जाएगी हमारी, सॉल्व किएंगे हम। तो उसमें एक चीज़ है कि हाँ, ये इन्होंने जो दिया है ना, ये 0.04 माइनस 0.06, ये हमारा आ रहा है -0.02 इंटू 2 -0.04 आ रहा है, राइट। तो इन्होंने हाँ इसकी वैल्यू डायरेक्टली दी हुई है, ठीक है। तो कई बार होता है कि जैसे अभी देखेंगे आगे पता चल जाएगा आपको, ठीक है। तो ये इन्होंने डायरेक्टली दी है वैल्यू, तो हमारा फॉरवर्ड प्राइस आ गई। ये वो प्राइस है जिस पे आर्बिट्राज एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो बट एक्चुअल फॉरवर्ड प्राइस क्या है हमारी 0.6900। तो अभी मैंने जो सामने ग्रीन में लिखा है ना, ये अभी मैंने नोट्स बनाए हैं थोड़े से, तो ये सिर्फ समझने के लिए है आपको, ठीक है। एग्जाम में आना तो आपको ये रफ में खुद से करना पड़ेगा, बट फेयर प्रेजेंटेशन में आपको ग्रीन वाला चीज़ नहीं दिखानी है आपको, बिकॉज फर्स्ट आपको फटाफट निकालनी है प्राइस, सॉरी ये वाली प्राइस जिस पे आर्बिट्राज नहीं हो सकता, और आपको फिर दिखाना है आर्बिट्राज कैसे होगा, ठीक है। देखते हैं तो समझते हैं क्या होगा यहाँ पे। तो डिफरेंस जो है हमारा फॉरवर्ड और स्पॉट प्राइस का, देखते हैं इसको। डिफरेंस का फॉर्मूला भी तो होता है F-S/S इंटू 100, और ये होता है हमारा मतलब एक तरह से स्पॉट प्राइस का है ना, तो स्पॉट कह रहा हूँ मैं, सॉरी, F-S/S, हाँ मैं पता नहीं क्यों कन्फ्यूज़ हो रहा था। तो यहाँ पे होता है ना कि हमें निकालना होता है कि स्पॉट से फॉरवर्ड, मतलब एक तरह से क्या प्रीमियम या डिस्काउंट है उसकी परसेंटेज है ये, ठीक है। डिफरेंस की परसेंटेज है, ठीक है, समझ लो बस। तो इसमें क्या है, हमारा जो फॉरवर्ड प्राइस आई है हमारी, ठीक है, वो आई है 6, मतलब इस पर आर्बिट्राज नहीं होगा, बट और स्पॉट प्राइस हमारी थी एक्चुअल में, ठीक है, इतनी। तो इसका डिफरेंस अगर निकालें तो उसको हम ये एक्चुअली यहाँ पे ध्यान रखना कि बिकॉज यहाँ पे 2 ईयर्स है, तो 2 ईयर्स इक्वल टू 24 मंथ्स, ठीक है। तो 12/n करते हैं ना यहाँ पे, तो n में 24 मंथ्स आएगा यहाँ पे 2 मत कर देना, बिकॉज यहाँ पे तो हम ईयर्स ही लिखते हैं बट यहाँ पे मंथ्स लिखते हैं, राइट। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा, मतलब क्वेश्चन में प्रेजेंस ऑफ माइंड इज रिक्वायर्ड, ठीक है। बट ईजी क्वेश्चन है, प्रैक्टिस हो जाएगी 2-3 बार तो खत्म है, कुछ नहीं है, ठीक है। ये आ गया वर्सेस हमारा क्या है, तो मतलब एक तरह से फॉरवर्ड प्राइस मतलब इतने, वो एक तरह से डिस्काउंट पे कह सकते हो आप, परसेंटेज है। बट मनी मार्केट में अगर आप देखोगे तो 4% माइनस 6% क्या है, 4% इज लाइक USD का रेट है, ठीक है। 6% क्या है हमारा AUD का रेट, लाइक प्राइस करेंसी माइनस बेस करेंसी यू कैन से। तो उसका बस मनी मार्केट में क्या रेट चल रहा है, मतलब उसमें डिफरेंस क्या है 0.2%, मतलब मैं 0.2 कह रहा हूँ, -2% का। बट करेंसी मार्केट में इतना डिफरेंस है। तो सर ने कैसे बताया हुआ है हमें कि
जिसमें भी मतलब साइन इग्नोर कर दो, यहाँ पे साइन नहीं देखते यहाँ पे, तो जिसमें भी अगर ज़्यादा मतलब परसेंटेज है तो वो मार्केट में हम इन्जॉय करेंगे, मतलब जो भी बोरो सेल होगा उस मार्केट से शुरू नहीं होगा, तो उल्टी मार्केट से चलेंगे। मतलब इसमें जैसे अगर मनी मार्केट विन कर रही है, मनी मार्केट इन्जॉय कर रही है, ठीक है, तो हमें सफ़र करना होगा करेंसी मार्केट के अंदर, तो करेंसी मार्केट में हम बोरो करेंगे। मीन्स हम बोरो कैसे, अब बोरो करेंगे, बोरो कैसे करेंगे, बोरो करेंगे उस करेंसी पे जिसका लोअर रेट है। तो लोअर रेट किसका है हमारे पास तो 4% रेट, दैट इज़ यूएसडी का, यूएसए का रेट लोअर है, तो ठीक है, तो यहाँ पे हम बोरो करेंगे यूएसडी पे, ठीक है। तो आपको लग रहा हो बीच में थोड़ा रट्टा टाइप ट्रिक है, बट यही है, अब कुछ नहीं है। और लॉजिक ठीक है, लॉजिक भी बहुत डीप में जाके होता है, बट ये सॉल्व करने का तरीका है इजीली, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पे हम बोरो करेंगे, क्या मतलब ये अमाउंट हमें अज्यूम करनी होती है, तो मैंने ये लिखा भी एनी अमाउंट कैन बी एज्यूम्ड, ओके। तो यहाँ पे हमने $1000 एज्यूम कर लिया, 2 साल के लिए बोरो किया 4% पे, बिकॉज यूएसडी का रेट 4% है, तो हमें आउटफ्लो करना होगा 2 साल बाद। इसमें भी E∞ वाला फॉर्मूला लगेगा, तो हमारा आर तो ये है, T=2 ईयर्स, ठीक है। तो उसके बाद इन्होंने एक्चुअली यहाँ पे क्या किया, ये अगर निकाले ना 0.04 × 2 करें हम, तो 0.08 आता है, तो हमारे पास 0.08 इन्होंने क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया नहीं है, तो ये तो हमें पता ही है कि अगर ये माइनस में दिया E∞ माइनस कुछ दिया है, तो मतलब वो 1/E∞ कुछ है, ठीक है। तो ये इसको हम ले जाएंगे ऐसे 1/this लिख लिया हमने, तो इसका आंसर आ गया, ये इतना आउटफ्लो हमारा होगा। तो हमें क्या करना है, हमें इस आउटफ्लो को कवर करना है ना एक तरह से, कि हमारा आउटफ्लो इतना होना है, तो उसके लिए हमें पैसा चाहिए, कहाँ से लाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें यहाँ डॉलर बोरो किया, इसको तो इन्वेस्ट कर नहीं सकते डायरेक्टली, ठीक है, बिकॉज ये थ्योरी होती है कि इसको जो बोरो करेंगे वो डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं होता, ठीक है। तो हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, कन्वर्ट किया हमने डॉलर को AUD स्पॉट प्राइस हमारे पास दी है, और यहाँ पे हमारे पता है बेस करेंसी क्या है, AUD है, और हमारा जो एक तरह से जो अमाउंट दिया है वो डॉलर्स में है, तो AUD बेस करेंसी है, बट यहाँ पे तो एक तरह से रेट हमारा कोटेड है एज पर AUD, दैट इज 1 AUD = दिस डॉलर दिया हुआ है, बट यहाँ पे हमारे डॉलर दे रखे हैं, तो डॉलर से AUD जाने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा ना, बिकॉज AUD का कोट है बट अमाउंट हमारी डॉलर्स में है, तो डिवाइड होगा, यहाँ पे डिवाइड हुआ तो AUD आया यहाँ पे, ठीक है। तो इन्वेस्ट किया AUD को, फिर यहाँ पे E∞RT किया हमने, इसकी वैल्यू भी दी है क्वेश्चन में ही, ठीक है। तो AUD आया हमारा इतना, ये कैसे आया, हमने पहले कन्वर्ट किया, राइट। हमने जो एक तरह से हमारे पास $1000 आए, हमने उसको कन्वर्ट किया AUD में स्पॉट में, तो हमारे पास इतने AUD आए, हम रख के तो बैठेंगे नहीं AUD को, हमने कन्वर्ट किया कि हम इन्वेस्ट करेंगे ताकि हम इतना इन्वेस्ट मतलब बाद में अमाउंट 2 साल बाद आ जाए कि हम ये आउटफ्लो को पे कर पाएँ, ठीक है। तो हमने AUD इन्वेस्ट किया, उसके बाद हमारा इन्वेस्ट किया, तो हमारे 2 साल बाद AUD का इतना इन्फ्लो आया, तो हमें फिर 2 साल बाद हमें कन्वर्ट करना है वापस, मतलब एक तरह से सेल करना है हमें AUD को स्पॉट, मतलब उस टाइम के जो फॉरवर्ड रेट है उस पर सेल करना है। ये क्वेश्चन में जो दिया है ये 0.69, ठीक है, यहाँ पे देख लो आप, दिया हुआ है 0.69, राइट। तो इस पर हम कन्वर्ट किया हमने 0.69 पे, 0.69 कहाँ पे, ये 0.69 पे कन्वर्ट किया, तो आप देख लो हमारा आंसर क्या आएगा, 1234 आएगा, मतलब एक बार चेक अब वेरीफाई भी करो, तो 1.68 × 0.69 सॉरी 0.69, तो हमारा आ रहा है 1234.88, ठीक है। तो मैंने राउंड ऑफ करके लिखा है, ठीक है। तो हमारा ये इन्फ्लो आ रहा है, तो हमारा बट पेबल कितना था, पेबल था 1083.31, पेबल इतना था, बट हमारा इन्फ्लो तो इतना आ रहा है, तो हम विन विन सिचुएशन में, हमें आर्बिट्रेज गेन हुआ 1234.88 माइनस 1083.31, इतना गेन है हमारा, बस हमें प्रूव कर दिया कि हमारा आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती है अगर फॉरवर्ड प्राइस हमारी ये होती है, बट अगर फॉरवर्ड प्राइस ये होती है फिर कोई आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी, नो गेन नो लॉस, ठीक है। तो मतलब प्राइसेस आर, मतलब इंटरेस्ट रेट इज लाइक प्रॉपरली, लाइक मार्केट में इंटरेस्ट चल रहा है, ठीक है, कोई आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट नहीं करती है। तो ये था गाइस इस वीडियो के अंदर काविड इंटरेस्ट आर्बिट्रेज का। तो ओके, अगर आपको सही लगा तो लाइक कीजिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, बाय बाय। और आपको अगर पढ़ना है तो आप लाइव स्ट्रीम में ज्वाइन करिए, हम लाइव सेशन चल रहा है हमारे यूट्यूब चैनल पे, 12 आवर्स की स्ट्रीम चल रही है। ओके, बाय बाय गाइस।